देखिए हम लोग बात करते हैं आज वर्ड क्लासिफिकेशन की, यानी शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, जैसे उपकरण और उनकी द्वारा माप, यानी कौन से उपकरण से किसकी माप की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने कहा कि बताइए लैक्टोमीटर से किसकी माप की जाती है, लैक्टोमीटर से किसकी, तो आप क्या कहेंगे सर, दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्या मापी जाती है भैया, दूध की शुद्धता। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या लिखा हमने, मात्रा और इकाई, यानी किसकी इकाई क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने पूछा, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखें तो हमने कहा कि बताइए ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, कैलोरी होती है क्या ऊष्मा की इकाई। ठीक है, उसी प्रकार से हमने तीसरा टॉपिक देखिए क्या लिखा, अध्ययन और विषय, यानी कौन से सब्जेक्ट में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, हृदय के बारे में बात हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं जानवर, वस्तु और उनके रहने के स्थान। जैसे कोई सी वस्तु है, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा कि कार कहाँ पर रखी जाती, तो आप क्या कहेंगे, गैरेज में। ठीक है, अब हमने आपसे यहीं पर एक और एग्जाम्पल पूछा, गाय कहाँ रहती है, तो आप क्या कहेंगे, गौशाला में। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब देखिए क्या कहा, जानवर, उनके बच्चे और उनकी आवाज़, यानी कौन से जानवर के बच्चे को क्या बुलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, देखिए कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, पिल्ला। क्या बोला जाता है, पिल्ला। और उसकी आवाज़ क्या होती है, भाव भाव करके आवाज़ करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला टॉपिक में लिखा है खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान। एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी खेल, जैसे हमने कहा बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है, या क्रिकेट की बात कर लें, क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है भैया, तो मैदान में। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे देखा जाए, बैडमिंटन भी अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिख देंगे, कोर्ट में खेला जाता है। उपकरण और उनके उपयोग, किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसे आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि बताइए टीचर किसका उपयोग करता है, तो आप बताओगे पेन का। कहाँ उपयोग किया जाता है, लिखने में उपयोग करता है। ठीक है, ऐसे ही कई उपयोग हैं, जैसे घड़ी का उपयोग कहाँ होता है, समय देखने के लिए होता है। फावड़े का उपयोग कहाँ होता है, खुदाई करने के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे हमने कहा भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। मुद्रा रुपया। शहर क्या है, तो आप फेमस शहर जो हैं वो आप इंडिया के बारे में जानकारी रखेंगे। कौन से शहर कौन सी दिशा में है, ये भी आपको जानकारी रखनी है। लास्ट में आपको याद रखना है आविष्कार एवं आविष्कारक, यानी जैसे आपसे पूछा जाए कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, रुडोल्फ डीजल ने किया था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इन सभी टॉपिक को एक बार दोहरा लेंगे। सर अगर ये टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, किस नाम से है, देखिए ER नीलेश पटेल। इसको आप फॉलो करेंगे, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये सारे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप निकाल के आप याद कर लीजिएगा। ER नीलेश पटेल अगर सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरा सर्च करिएगा रीजनिंग बाय नीलेश पटेल, तो आपको ये मिल जाएगा और ये सारे टॉपिक वहाँ पर हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं, इनको करने की कोशिश करिएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है। उम्मीद है आप सभी इन क्वेश्चन को कर लिए होंगे। देखिए यहाँ वर्ड क्लासिफिकेशन की बात हो रही, शब्द के वर्गीकरण की बात हो रही। हमें करना क्या होता है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन ऐसा है जिसका नेचर बाकी से नहीं मिलता, यानी जो सबसे अलग होगा उसे ही हमें क्या करना है, आंसर टिक करना है। कैसे करना, तो यहाँ देखिए सिंह है, तेंदुआ है, सांप है और बाघ है। आप देखिए सिंह, तेंदुआ और सांप, यहाँ बाघ क्या है, एक जानवर की प्रवृत्ति है, जबकि सांप क्या है, जानवर नहीं है, एक जीव है। कपास, सरसों, मटर और तिल में सबसे अलग कौन सा है, तो आपको दिख रहा है कौन है, कपास है। बाकी सब क्या है, ये खाद्य में आते हैं, जबकि कपास खाद्य में नहीं है। चेन्नई, दमन, रायपुर और शिमला में सबसे अलग कौन है,
तो आप देखिए चेन्नई एक कैपिटल है, रायपुर भी कैपिटल है, शिमला भी एक राजधानी है, जबकि दमन राजधानी नहीं है, इसलिए क्या अलग हो गया, दमन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस चौथे नंबर की बात करें तो लूडो है, शतरंज है, पोलो है और कैरम है। ध्यानपूर्वक अगर आप देख पा रहे हैं तो लूडो इंडोर गेम है, शतरंज भी इंडोर है और कैरम भी क्या है, इंडोर है, जबकि पोलो क्या है, एक आउटडोर गेम है। ठीक है, यहाँ देखिए दूरभाषा यंत्र, कंप्यूटर, फाउंटेन पेन और टेलीविज़न, इनमें आप देखिए कि सबसे अलग कौन सा है, तो देखिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जबकि फाउंटेन पेन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली करना क्या होता है, जो सबसे अलग होगा उसे ही हमें क्या करना है, टिक कर देना है। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल और आपके पास हैं, करने की कोशिश करिए, फिर 30 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए उम्मीद है कि आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, पेन है, ब्रश है, पेंसिल है और रबड़ है। देखिए सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा, देखिए पेन पढ़ने लिखने के काम आता है, पेंसिल भी, रबड़ भी, लेकिन ब्रश चित्रकारी के काम में आता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश। सेकेंड नंबर देखिए क्या दिया गया है, प्रकाश है, तरंग है, उष्मा है और ध्वनि है। देखिए इसमें मैच क्या हो रहा है, तो सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है, तरंग। सर तरंग क्यों अलग होगा, क्योंकि ये प्रकाश, उष्मा और ध्वनि क्या है, ऊर्जा के रूप हैं, जबकि तरंग ऊर्जा का रूप नहीं है। आगे देखिएगा, इसमें देखते हैं मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। देखिए मकान में रहते हैं, अपार्टमेंट में भी रहते हैं, भवन में भी रहते हैं, लेकिन ये तीनों रहने के स्थान है, संस्था एक अलग है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, संस्था हो जाएगा। देखिए एक ये है साइंस का है, जो आपके कुछ डिजीज़ दी गई हैं, मलेरिया है, डिसेंट्री है, प्लेग है और कालाजार है। अगर थोड़ा सा आपको बायो पढ़ने में आया हो या पढ़े हो आप, तो आपको पता होगा कि प्लेग सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि ये किससे होता है, जीवाणु से होता है। बाकी सब किससे होते हैं, बाकी प्रोटोजोवा से होते हैं। किससे होते हैं, प्रोटोजोवा से। देखिए अगला है हमारे पास कली, शाखा, पत्ती और पौधा। इसमें सबसे अलग क्या है, तो देखिए कली एक पार्ट है, शाखा भी एक भाग है, पत्ती भी एक भाग है, लेकिन किसका भाग है, पौधे का, इसलिए क्या अलग है, सबसे पौधा अलग है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल आपके पास हैं, फिर आप करने की कोशिश करिएगा। 30 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं, फिर पढ़िए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल की बात की जाए, कह रहा वायलिन है, सितार है, बीड़ा है और क्या है, बांसुरी है। इनमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप देखिए वायलिन, सितार और बीड़ा ऐसे हैं जो हाथ के द्वारा बजाए जाते हैं, या तो इनमें वायर का उपयोग होता है, तार का उपयोग होता है, जबकि बांसुरी में ऐसा कुछ उपयोग नहीं होता। वो आपका आंसर होगा। यहाँ देखिए प्रतिद्वंदी, अपोजिट साइड जो आपको होता है, प्रतिपक्षी भी अपोजिट है, विरोधी भी अपोजिट है, जबकि मित्र क्या है, आपका साथी होता है। यानी 3 अपोजिट हैं, जबकि मित्र क्या है, आपका साथी है। आगे देखिए बछड़ा, मुर्गी, मेमना और शावक। देखिए बछड़ा किसका होता है, गाय का बेटा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। मुर्गी, मेमना जो होता है, मेमना बकरी का बच्चा जो होता है, बकरी का बच्चा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। शावक क्या होता है, शेर अथवा भालू का बच्चा। किसका, शेर अथवा भालू का बच्चा जो होता है उसे शावक बोलते हैं, जबकि मुर्गी अलग है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, मुर्गी हो जाएगा। आगे देखिए क्या है एग्जाम्पल में, कान, किडनी, गुर्दा और लीवर। देखिए इनमें सबसे अलग क्या है, तो आप देखिए किडनी, गुर्दा, लीवर तीनों इनर पार्ट हैं, जबकि कान क्या है, आउटर है, इसलिए बाहर का भाग है, इसलिए आपका अलग हो जाएगा। विकर्ण, पंचभुज, वृत्त और समचतुर्भुज। इनमें सबसे अलग क्या दिख रहा था, देखिए पंचभुज एक कंप्लीट आकृति है, वृत्त भी और समचतुर्भुज भी।
जबकि विकर्ण एक भाग है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। लास्ट वाले की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। टोकरी, पर्स, बैग और टोपी। देखिए इन शब्दों की अगर बात की जाए तो टोकरी में कुछ रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, बैग में क्या टोपी में रख सकते हैं, यानी सबसे अलग क्या है, टोपी है। यानी बैग, पर्स और टोकरी रखने के स्थान है, जबकि टोपी क्या है, अलग है, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप करिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन।